खुले आम एक भूतिया ऑटो रिक्शा घूम रहा था, जो जिधर से भी गुजरता रास्ते में आने वाले जानवरों को धक्का मार के उनकी जान ले लेता था। ऑटो की भारी टक्कर से बकरी और बछड़े की तुरंत मौत हो जाती है। ऊपर से बाज और कौवे उस लाश को चोंच मार मार कर नोच रहे होते हैं। लोमड़ी बहन, ये क्या हो गया यहाँ? ये तो बकरी और गाय का बछड़ा है और दोनों बुरी तरह मरे पड़े हैं। लगता है किसी बहुत खतरनाक जानवर ने इन पर हमला किया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा किसने किया होगा। हाँ गधे, ये मामला सच में बहुत अजीब लग रहा है। घाव देखकर लगता है हमला बहुत ताकतवर जानवर ने किया है, लेकिन आसपास कोई भी शिकारी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब कुछ तो रहस्य जरूर है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये किसने किया है? यहाँ तो कोई गवाह भी नहीं दिख रहा। अगर किसी ने ये सब देखा होता तो बात साफ हो जाती। अब हम किससे पूछें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको गधे, जब हम यहाँ आए थे तब बाज और कौवों का झुंड यही था। वे सब इस लाश को नोच रहे थे। हो सकता है बाज ने आसमान से कुछ देखा हो, वही हमें सच बता सकता है। इसलिए हमें बाज को ढूंढना चाहिए। लोमड़ी और गधा तुरंत बाज को ढूंढने के लिए जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक ऊंचे पेड़ की डाल पर वही बाज बैठा दिखाई देता है। लोमड़ी और गधा जल्दी से उसके पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं, बाज, सच बताओ, वहाँ क्या हुआ था? जब हम पास आए तो तुम और कौवे उसी लाश के पास थे। जैसे ही हम पास पहुँचे तुम सब उड़ गए। अब वहाँ एक बकरी और गाय का बछड़ा मरे पड़े हैं। तुमने जरूर कुछ देखा होगा। लोमड़ी, हमने उन्हें नहीं मारा है। जब हम वहाँ पहुँचे तब वे पहले से मरे पड़े थे, लेकिन मरने से ठीक पहले हमने कुछ अजीब देखा था। दूर से एक ऑटो रिक्शा बहुत तेज रफ्तार में आ रही थी और उसने आकर इन दोनों को जोर से टक्कर मार दी। क्या कहा तुमने? एक ऑटो रिक्शा? ये बात तो और भी अजीब हो गई। जंगल के बीच इस सुनसान रास्ते पर ऑटो कैसे आ सकता है? मैंने तो आज तक यहाँ किसी गाड़ी को आते जाते नहीं देखा। ये मामला अब रहस्यमय लग रहा है। हाँ लोमड़ी, मुझे भी यही बात परेशान कर रही है। अगर ऑटो यहाँ आई थी तो उसे चला कौन रहा था? जंगल में तो कोई इंसान इतनी दूर आने की हिम्मत नहीं करेगा। बाज, जरा ध्यान से बताओ, उस ऑटो में कोई इंसान था या कोई जानवर? गधे, यही तो सबसे अजीब बात है। जब वो ऑटो यहाँ से गुजरी तो मैंने नीचे ध्यान से देखा था। उस ऑटो में न कोई इंसान था और न ही कोई जानवर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑटो अपने आप ही चल रही हो। ये देखकर हम सब भी डर गए थे। बाज की बात सुनकर लोमड़ी और गधा दोनों सन्न रह जाते हैं। अब ये मामला सिर्फ हादसा नहीं लग रहा था। अगर ऑटो में कोई नहीं था तो फिर उसे चला कौन रहा था? जंगल के रास्ते पर दौड़ती उस रहस्यमयी ऑटो का राज अब और भी गहरा हो चुका था। अरे ये क्या? जंगल में ऑटो रिक्शा, और वो भी सीधे मेरे सामने आकर रुक गई। अंदर कौन है? बाहर निकलो और सामने आओ। छिपकर मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं सब देख रहा हूँ। लेकिन ऑटो के अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता। चारों तरफ फिर से वही डरावना सन्नाटा छा जाता है। अरे सुन रहे हो या नहीं? बाहर निकलो। अगर कोई मजाक कर रहा है तो अभी सामने आ जाओ। बिना किसी के चलाए ये गाड़ी यहाँ कैसे आ सकती है? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। तभी अचानक ऑटो के अंदर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। क्यों मगरमच्छ, पहचाना नहीं तूने मुझे? जरा याद कर, मैं कौन हूँ? तूने मेरे साथ क्या किया था? भूल गया क्या? ये आवाज सुनते ही मगरमच्छ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। डर के मारे बिना एक पल रुके नदी की तरफ भाग जाता है। अब जंगल में भूतिया ऑटो का रहस्य और भी गहरा हो चुका था। मगरमच्छ जंगल के रास्ते में एक जगह रुक जाता है। वह जोर जोर से हाफ रहा होता है। तभी झाड़ियों के बीच से बाघ बाहर आता है और मगरमच्छ की हालत देखकर चौंक जाता है। अरे मगरमच्छ, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और ऐसे हाफ क्यों रहे हो? अभी तो तुम नदी की तरफ गए थे। वहाँ ऐसा क्या हो गया कि तुम जान बचाकर भाग रहे हो? साफ साफ बताओ, मामला क्या है? बाघ भाई, मैं तो रोज की तरह नदी के किनारे आराम कर रहा था। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी और मैं आराम से बैठा हुआ था। तभी अचानक एक ऑटो रिक्शा आकर मेरे सामने रुक गई। मैंने सोचा कोई इंसान होगा, लेकिन अंदर कोई दिखाई ही नहीं दिया। फिर अचानक ऑटो खुद बोलने लगा, पहचाना मुझे मगरमच्छ? याद कर, मैं कौन हूँ? बस इतना सुनते ही मैं डर कर वहाँ से भाग आया। क्या
बोलने वाला ऑटो, और उसमें कोई बैठा भी नहीं था। ये तो बहुत अजीब बात है मगरमच्छ, मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं सुना। लगता है इस जंगल में कुछ रहस्यमय हो रहा है। अब तो उस ऑटो को जाकर देखना ही पड़ेगा। मगरमच्छ अभी भी थोड़ा डरा हुआ होता है, लेकिन बाघ की बात सुनकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। डरो मत मगरमच्छ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर सच में कोई भूत या रहस्य है तो आज उसका पता चल ही जाएगा। चलो अभी नदी के किनारे चलते हैं, देखते हैं आखिर वो रहस्यमय ऑटो है क्या। अब बाघ और मगरमच्छ दोनों सावधानी से नदी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना किस अजीब चीज से होने वाला है। तो मगरमच्छ, यही है वो ऑटो जिसके बारे में तुम बता रहे थे। अभी तो ये बिल्कुल शांत खड़ी है और इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। अगर इसमें सच में कोई भूत है तो सामने आना चाहिए। ए ऑटो, अगर अंदर कोई है तो बाहर निकल कर दिखाओ। लेकिन बाघ की आवाज सुनकर भी ऑटो में कोई हलचल नहीं होती, न हॉर्न बजता है, न अंदर से कोई आवाज आती है। बाघ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले यही ऑटो मेरे सामने आकर रुकी थी। मैंने साफ साफ इसकी आवाज सुनी थी जब ये मुझसे बात कर रही थी। उसने मुझसे कहा था, पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? मैं डर के मारे भाग गया था। मगरमच्छ, अभी तो यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हो रहा। शायद तुम्हें डर के कारण ऐसा लगा हो। यहाँ तो ऑटो बिल्कुल साधारण खड़ी है। मुझे तो इसमें कोई भूत या रहस्य दिखाई नहीं दे रहा। चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। बाघ और मगरमच्छ थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, लेकिन ऑटो बिल्कुल खामोश रहती है। आखिर दोनों वापस जंगल की तरफ लौटने लगते हैं। सुबह का समय होता है। लोमड़ी रास्ते में चल रही होती है, तभी सामने से बाघ आता दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और रुककर बात करने लगते हैं। लोमड़ी, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। आज मगरमच्छ मेरे पास भागता हुआ आया था। वह इतना डरा हुआ था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने मुझे नदी के किनारे खड़ी एक अजीब ऑटो के बारे में बताया। उसने कहा कि वो ऑटो उससे बात कर रही थी। क्या ऑटो बात कर रही थी? ये तो बहुत ही अजीब बात है बाघ। कल ही मैं और गधा एक बकरी और गाय के बछड़े की लाश के पास गए थे। वहाँ बाज ने हमें बताया कि उन्हें एक तेज ऑटो ने टक्कर मारी थी। अब लगता है ये वही रहस्यमयी ऑटो है। हाँ लोमड़ी, मुझे भी अब यही लग रहा है। पहले मुझे मगरमच्छ की बात पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनकर मामला और भी गंभीर लग रहा है। लगता है जंगल में कोई खतरनाक रहस्य छिपा हुआ है। हमें इसका पता लगाना ही होगा। सही कहा बाघ। अगर ये ऑटो सच में अपने आप चल रही है तो ये पूरे जंगल के लिए खतरा है। आज बकरी और बछड़ा मरे हैं, कल कोई और भी मर सकता है। हमें बाकी जानवरों को भी इस बारे में बताना होगा, फिर सब मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। अब लोमड़ी और बाघ दोनों समझ जाते हैं कि मामला बहुत गंभीर है। वे फैसला करते हैं कि जंगल के बाकी जानवरों को बुलाकर इस रहस्यमयी ऑटो का सच पता लगाया जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली सच्चाई सुनकर सब और भी डरने वाले थे। दोस्तों, मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। रात को मगरमच्छ ने एक ऐसी ऑटो देखी जो अपने आप चल रही थी। उसने कहा कि उस ऑटो ने उससे बात भी की थी। पहले मुझे उसकी बात पर शक हुआ था, लेकिन अब कई बातें सुनकर मामला गंभीर लग रहा है। हाँ, बाघ सही कह रहा है। कल मैं और गधा रास्ते से जा रहे थे, तब हमें एक बकरी और गाय का बछड़ा मरा हुआ मिला। वहाँ बाज ने बताया कि एक तेज ऑटो ने उन्हें टक्कर मारी थी। अब लगता है वही ऑटो जंगल में घूम रही है। अगर ऐसा है तो ये पूरे जंगल के लिए खतरा बन सकती है। मैंने भी वो लाश अपनी आंखों से देखी थी। घाव इतने भयानक थे कि साफ लग रहा था किसी गाड़ी की टक्कर है। पहले मुझे लगा कोई इंसान आया होगा, लेकिन बाज ने बताया कि ऑटो में कोई नहीं था। तब से मुझे भी बहुत डर लग रहा है। एक कसम खाकर कहता हूँ, जो मैंने देखा वो सच था। मैं नदी के किनारे आराम कर रहा था, तभी वो ऑटो मेरे सामने आकर रुक गई। मैंने कई बार आवाज लगाई लेकिन कोई बाहर नहीं आया। फिर अचानक ऑटो के अंदर से आवाज आई, पहचाना मुझे मगरमच्छ? बस इतना सुनकर मैं डर के मारे भाग गया। मगरमच्छ झूठ नहीं बोल रहा है। जब हम लाश के पास थे तब हमने भी वही ऑटो देखी थी। वो बहुत तेज रफ्तार में आई थी। उसने बकरी और बछड़े को टक्कर मारी और आगे निकल गई। उस समय भी हमें उसमें कोई दिखाई नहीं दिया। अगर ये सब सच है तो मामला बहुत खतरनाक है। जंगल में अपने आप चलने वाली ऑटो होना साधारण बात नहीं है। इसका मतलब जरूर कोई रहस्य छिपा हुआ है। अगर हमने इसे रोका नहीं तो और जानवर मारे जा सकते हैं।
हमें जल्दी कुछ करना होगा। मेरे दिमाग में एक योजना है। अगर वो ऑटो सच में आती है तो हमें नदी के किनारे छिपकर इंतजार करना चाहिए। जैसे ही वो आएगी हम सब मिलकर उसे घेर लेंगे। तब पता चल जाएगा कि असली सच क्या है। तभी ये रहस्य खत्म होगा। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। अगर वो सच में भूतिया ऑटो हुई तो क्या होगा, लेकिन अगर सब साथ रहेंगे तो शायद हिम्मत आ जाएगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आखिर हमें सच्चाई जाननी ही होगी। हाँ, इस बार मैं भागूंगा नहीं। कल मैं डर गया था इसलिए भाग गया, लेकिन आज अगर वो ऑटो फिर आई तो मैं भी उसका सामना करूंगा। मुझे भी जानना है कि आखिर वो कौन है जो मुझे पहचानने को कह रहा था। सब जानवर मिलकर फैसला करते हैं कि आज नदी के किनारे रहस्यमयी ऑटो का इंतजार करेंगे। अब सबकी नजर उसी रात पर टिकी होती है, क्योंकि आज ही पता चलने वाला था कि वो भूतिया ऑटो आखिर है क्या। सब ध्यान से देखो, अभी कोई भी मूवमेंट मत करो। ये ऑटो अपनी जगह से हिली नहीं है। हम अभी पता लगाएंगे कि आखिर इसमें कौन है या क्या है। हो सकता है कि ये कोई चालाक जाल हो। देखो बाघ भाई, कोई भी इंसान या जानवर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह ये ऑटो खड़ी है ऐसा लगता है जैसे इसे कोई चला रहा हो। मैं अब समझ नहीं पा रही कि क्या सच में भूत है या कोई चालाकी हो रही है। मैंने देखा था कि पहले ये ऑटो बिना किसी ड्राइवर के आई थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि इसका राज किसी जादू या भूत से नहीं है। इसे चालाकी से बनाया गया है। अंदर कोई बैठा है जो खुद को छिपा रहा है। मैं कल डर के मारे भाग गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि यह सच में डरावनी चीज है। सबको सावधान रहना होगा। किसी भी गलत कदम से ये और खतरनाक हो सकती है। मतलब यह कोई इंसान है जो ऑटो को ऐसे चला रहा है, लेकिन कौन और क्यों? हमें इसका सामना करना होगा। तुम कौन हो? जंगल में अकेली कैसे आई? आखिर ये सब क्यों कर रही हो? बताओ, कौन तुम्हें चला रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, ये ऑटो किस लिए खुद चल रही है? मैं वही हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरा असली नाम कुछ और था, लेकिन अब मैं ऑटो बनकर भटक रहा हूँ। तुम सबको जानकर हैरानी होगी कि ये सब मेरे पीछे का सच है। और हाँ, इस सब के पीछे मगरमच्छ है। मेरे वजह से ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर मेरा नाम क्यों ले रहे? ये आवाज वही है जो मगरमच्छ को सुनाई दी थी। अब मुझे यकीन हो गया कि ये कोई साधारण ऑटो नहीं है, लेकिन यह कैसे खुद चल रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। हाँ मगरमच्छ, तुम्हारी वजह से मेरी जान गई थी। तभी से मैं भूत बनकर इस ऑटो के रूप में जंगल में भटक रहा हूँ। अब कोई भी रास्ते में आए तो डर और सस्पेंस फैलता है, और बकरी और बछड़े की मौत उसका कारण भी यही है। सब जानवर इस रहस्य को सुनकर सन्न रह जाते हैं। मगरमच्छ खुद को दोषी समझता है और लोमड़ी, बाघ सब सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो मतलब वो ऑटो खुद भूत बनकर चल रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो बकरी और गाय के बछड़े की जान क्यों ली तुमने? उनसे क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? हाँ, मैं मानता हूँ कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती है, और बकरी और बछड़े की मौत का कारण था कि मेरे ब्रेक फेल हो गए थे। मैं उन्हें टक्कर देने का इरादा नहीं रखता था। अब मैं भटकता हूँ। सच सामने आ गया। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ, मैं कैसे तुम्हारी मौत का कारण बन गया? याद करो मगरमच्छ, कुछ महीने पहले तुम नदी के किनारे छिपे थे। मैं पानी पीने आया था। बहुत थका हुआ और प्यासा था। जैसे ही मैं झुका पानी पीने के लिए, तुमने मेरा शिकार किया। तभी से मैं अब भूत बनकर इस ऑटो के रूप में भटक रहा हूँ। अब बताओ, मेरा क्या कसूर था कि तुमने मेरी जान ली, जबकि मैं केवल पानी पीने आया था? मैं नहीं जानता कि ऐसा हो जाएगा। मुझे लगा कोई शिकार कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम सिर्फ पानी पीने आए थे। मेरा इरादा कभी तुम्हें मारने का नहीं था, लेकिन अब मैं समझ गया मेरी गलती कितनी बड़ी थी। सुनकर तो मैं भी दंग रह गया हूँ। ऐसा लगता है कि पूरी घटना एक बड़ा दुख और मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मगरमच्छ का इरादा गलत नहीं था और अब सबको इसका असर देखने को मिला। लेकिन ये ऑटो अब भटक रही है और ये सच सामने आया। हमें अब समझना होगा कि डर के कारण क्या क्या गलत फहमी हुई। ऑटो ने सच बोल दिया कि उसकी मौत मगरमच्छ की वजह से हुई। अब बाकी जानवर भी समझ गए कि ये बस एक हादसा था। डर के कारण ही सब इतनी भयानक चीजें घटित हुई। सच में अब मुझे भी डर और गुस्सा दोनों एक साथ हो रहे हैं। मगर अब मैं समझ गया कि सब सिर्फ दुर्घटना थी। ऑटो ने सही कहा,
उसने तो केवल पानी पीना चाहा था। अब हमें मिलकर ये देखना होगा कि इसे शांत कैसे किया जाए। सभी जानवर मिलकर छोटा सा समारोह करते हैं। भूतिया ऑटो के आसपास जंगल के जीव धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। ऑटो धीरे धीरे चमक कम करती है और अंततः उसकी आत्मा शांति पाकर गायब हो जाती है। अब हमें समझ आया कि ये सब हादसा था। ऑटो ने खुद सच बताया कि उसकी मौत मगरमच्छ की वजह से हुई थी और वो सिर्फ पानी पीने आया था। अब हमें उसकी आत्मा को शांति दिलाने का तरीका ढूंढना होगा। यही सही रास्ता है। सही कहा लोमड़ी। अब डर के बजाय हमें समझदारी दिखानी होगी। हमें सबको बताना होगा कि किसी की गलती से इतनी बड़ी घटना हो गई और ऑटो को सही तरीके से शांति दिलाने के लिए उपाय करना होगा। इससे जंगल के बाकी जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। मैं भी अब डर नहीं रहा। अब मैं समझ गया कि सभी डर और घटनाएं सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुई थी। ऑटो ने सच बताया और अब हमें उसे सुकून देने का जिम्मा लेना चाहिए। मैं भी इस काम में मदद करूंगा। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मेरी वजह से उसकी जान गई थी और तब से वो भटक रहा। अब मैं भी पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि उसकी आत्मा शांति पाए। मुझे अब डर नहीं बल्कि पछतावा है। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई है। सब जानवर सुरक्षित हैं और कोई डर नहीं रहा। ये हादसा हमें ये सिखाता है